इसका कहानी का शीर्षक है कहाँ है आदमी। तो हमारी कहानी जो है अभी उसकी शुरुआत हो रही है। तो उद्घोषक आता है, यहाँ पर भी यही सब, एक कोई बोलता हमारे इधर भी, इस जगह भी, फिर सब लोग बोलते हैं सारी जगह भाई, सारी भाई क्या है सारी जगह? अरे भाई कि जंगलों का कटान है, सूखा पड़ रहा है, बाढ़ आ रही है, तापमान बढ़ रहा है, भूखमरी आ रही है। तो उद्घोषक बोलता है कि इन सब चीज़ों से मेरा क्या वास्ता है, आप सब यहाँ क्यों आए हो? तो उद्घोषक की बात सुनकर वो कहता है आप यहाँ क्यों आए हो? तो वो कहता है जी हम एक कहानी सुनाने आए। भाई कहानी तो सारी दुनिया ही सुना रही है, कई प्रकार की कहानियां सुनाई जा रही है और आजकल तो कहानियों का अंबार लगा हुआ है, इतनी सारी कहानियां। सच्ची कहानियां देखोगे तो दिल भर जाता है, सच्ची कहानियां देखोगे तो आत्मा रो देती है। तो तुम कौन सी कहानी सुनाओगे? तो ये सज्जन बोलता है जी हमारी कहानी जो है एक जंगल से शुरू होती है। पहले यहाँ पे खूब सारा हरा भरा जंगल था, बांज, बुरांस, देवदार, बीमल, करसू, कई प्रकार के पेड़ पौधे इस जंगल में पाए जाते थे। इसी जंगल में जानवर भी बहुत थे, शेर, हाथी, हिरण, खरगोश, लोमड़ी, सांप, बिच्छू, चिड़िया, बहुत प्रकार के जानवर हुआ करते थे। और जानवर आपस में खूब खेला कूदा करते थे, खूब इधर से उधर खूब जाते थे, खूब मिलकर रहते थे, खुश रहते थे। इसी जंगल में आदमी भी रहता था। आदमी अपनी जरूरत की हर चीज इसी जंगल से लेता था। शहद, लकड़ियां, अनाज, फल, कंदमूल सब इसी जंगल से मिलता था। धीरे धीरे ये हरा भरा जंगल सूखता चला गया। जानवरों की, पेड़ों की कई प्रजातियां खत्म हो गई, जड़ी बूटियां नष्ट हो गई। तो जब पूरा कई सारे जानवरों की जब प्रजातियां नष्ट हो गई तो जानवरों ने मिलकर एक मीटिंग बुलाई। तो बंदर पालन करने लगे। सभी जानवरों को सूचित किया जाता है कि आज हम मीटिंग करने जा रहे हैं, तो बताइए इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य यह है कि सबसे पहले हमें यह तय कर लेना चाहिए कि हमारी ये आज की इस मीटिंग का अध्यक्ष कौन होगा। तो सभी लोग बोलते हैं, अलग अलग लोगों के नाम देते हैं। शेर बनाना चाहिए, शेर हमारे जंगल का राजा, खरगोश ने कहा। तो बंदर ने कहा भाई और थोड़े बहुत बचे हैं तो वो उनकी गिनती में बचे हुए हैं, इसलिए शेर की बात नहीं करेंगे। ऐसा करते हैं, हमारी इस जंगल की जो है सबसे मुख्य चीज़ है, हम हाथी महाराज को जंगल मीटिंग का अध्यक्ष बनाते। तो हाथी महाराज घूम कर आते हैं। सभी जंगल के जानवरों, आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है, हम जानवरों की प्रजातियां नष्ट हो रही है। तो सबसे पहले हमें इस बात के बारे में सोचना पड़ेगा कि हमें कौन खत्म कर रहा है और क्यों खत्म कर रहा है। सभी जानवर अलग अलग बात बोलते हैं। कोई बोलता है जाल, कोई बोलता है गुलेल, कोई बोलता है तीर, कोई बोलता है तलवार, कोई बोलता है कि अलग अलग पिंजरा, अलग अलग चीजें जिनसे परेशानियां हो रही है उनके बारे में बात करते हैं। तो इसका मतलब इनका इस्तेमाल कौन करता है, ये बारे में सोचना पड़ता है। तो इस्तेमाल तो आदमी करता है। तो भाई आदमी से कौन बचा सकता है हमें? आदमी के कारण तो ये बहुत सारी परेशानियां हो रही है। आदमी के कारण ही तो आज इतना तापमान में बढ़ रहा है, कई तरीके की आज बीमारियां आ रही है, देख नहीं रहे आप? अलग अलग प्रकार की बीमारियां आ रही है आदमी के कारण। आदमी वैसे बुद्धिमान है, आदमी सोचता है, लेकिन आदमी के कारण ही कई परेशानियां भी हो रही है। तो क्या करें? तो हमें यह पता करना है कि ये आदमी आता कैसे है, किधर से आता है। तो खरगोश बोलता है जी आदमी नदी पार करके आता है। तो सब जने कहते हैं, हाथी महाराज जी बोलते हैं तो ठीक है, हम सब लोग नदी के पास जाएंगे। तो सारे जानवर गीत गाते हुए नदी के पास जाते। नदिया रानी सुनो हमारी एक कहानी, हम जानवर है जंगल के, घर न जाते किसी और के, तुम ही हमारी रक्षा करना, दुख हमारा हर लेना। नदी आती है
और बोलती है, हे जंगल के जानवरों, क्या कष्ट है, क्यों बुलाया मुझे आप लोगों ने? सारे जानवर बोलते, हे नदी रानी, आप अपना बहाव तेज कर ले। आप जब बहाव तेज कर लेंगे तो आदमी पार करके हम तक नहीं पहुंचेगा और हमारे प्राण बचेंगे। नदी बोलती है, मैं तो खुद खूब घनी रहना चाहती हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि साफ पानी जाए, लेकिन क्या करूँ, मुझे आदमी ने जगह जगह से बांध दिया, बड़े बड़े बांध बना दिए, कई जगह किनारे बड़ी बड़ी होटलें बना दी, घर बना लिए, खूब सारी चीज़ों से मुझे रोक रहे हैं और कचरा कूड़ा सब नदी में डाल रहे हैं। मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। सब जानवर बोलते हैं, इसका मतलब क्या, हम मर जाएंगे? हमारे बचने का क्या उपाय है? नदी बोलती है कि आपके बचने का एक ही उपाय है, तुम जंगल के पास जाओ। यदि जंगल घना होगा तो मैं बिल्कुल जंगल के पास जाऊँ। सारे जानवर जंगल के पास जाते हैं तो जंगल के लिए जंगल को प्रार्थना करते हैं, जंगल राखो हम ही है तुम्हारे जीव, तुम ही हमारी रक्षा, हमारा दुख। हम के जानवरों, क्या बात है, कैसे आना हुआ? सारे जानवर बोलते, हे जंगल देव, आप घने हो जाएं। आप घने हो जाएंगे तो नदी में पानी बढ़ जाएगा तो आदमी हम तक नहीं पहुंचेगा और हमारे प्राण बचेंगे। मित्रों, मैं भी घना रहना चाहता हूं, लेकिन क्या करूं? लोग खूब काट रहे हैं और आजकल जगह जगह पूरे हाँ, तो जानवर परेशान। जानवरों ने कहा, सर इसका मतलब क्या होगा? आप घने नहीं होंगे, हमारे प्राण कौन बचाएगा? बात जंगल बोलता है कि देखो भाई, तुम बादल के पास जाओ, बादल बरसेगा तो मैं घना हो जाऊंगा, और बादल बरसेगा, घना हो जाऊंगा तो नदी में पानी भी घना हो जाएगा। सारे जानवर मिलकर बादल के पास जाते हैं। कड़ 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 घड़ 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 उमड़ घुमड़ कर बादल आओ, रिम झिम बरसा लाओ, आके हमारे प्राण बचाओ। हे जंगल के जानवरों, क्या कष्ट है, क्यों बुलाया मुझे? सारे जानवर बोलते हैं, हे बादल देव, आप खूब बरसें। आप जब ज्यादा वर्षा करेंगे तो जंगल घना होगा, जंगल घना होगा तो नदी में पानी ज्यादा आएगा, नदी में पानी ज्यादा आएगा तो आदमी हम तक नहीं पहुंचेगा और हमारे प्राण बचेंगे। बादल, जंगल के जानवरों, तुम्हारा दुख मैं समझ सकता हूं, मैं भी खूब बरसना चाहता हूं, लेकिन क्या करूं, मेरी हवा गंदी हो गई, ओजोन में छेद होने की नौबत आ गई, तापमान बढ़ रहा है, प्रदूषण दुनिया भर का हो रहा है, प्लास्टिक कचरा सब कुछ इसी धरती में डाल रहे हैं, वाष्पीकरण हो रहा है, इसके कारण बादल अच्छे से हेल्दी बारिश नहीं कर रहे, अच्छी वाली वर्षा नहीं हो रही है। जानवर बोलते, इसका मतलब क्या सर? बादल देव, हम मारे जाएंगे? नहीं 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 नहीं, तुम कैसे मारे जाओगे भाई, तुम्हारे बचने का एक इलाज है। सारे जानवर बड़े खुशी से पूछते, वो क्या है? ऐसा करो, तुम सारे जानवर मिलकर के पास जाओ, वाहेगुरु के पास जाओ, क्योंकि उन्होंने सबको बनाया है, इंसान को भी बनाया है और जानवर को भी बनाया है। वो तुम्हें कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएगा, खुदा तुम्हें रास्ता जरूर बताएगा। जानवरों ने सोचा, बात तो ठीक है, हम भगवान के पास जाते हैं, खुदा के पास जाते हैं, वो शायद हमारी मदद करें।
सारे जानवर प्रार्थना करने लगते हैं, हे प्रभु हम तेरे लाल, तुम ही सुनो दुखियों की पुकार, तुमने सबको प्राण दिए हैं, हम पर क्यों हो रहा अत्याचार। प्रभु जी आते हैं, प्रभु जी किसी न किसी रूप में ही आते हैं। तो कठपुतली में प्रभु जी प्रकट होते हैं और बोलते हैं, हे जंगल के जानवरों क्या कष्ट है, क्यों याद किया मुझे, क्या बताओ। महाराज जी, आपने जिस इंसान को बनाया वो इंसान हमारे पे अत्याचार कर रहा है, सारे जंगलों पे कब्जा कर लिया, पूरा जंगल जो है अब शहर बन गया है और हमारी बहुत मुसीबत हो रही है, हम क्या करें। आप ऐसा कीजिए ना, आप जरा खूब सारी इन सबको आदमी को समझाइए, वो हमें क्यों मार रहा है। ईश्वर बोलते, मैंने जिस आदमी को बनाया था वो आदमी अब आदमी नहीं रहा, वो लालची हो गया है, वो स्वार्थी हो गया है, उसका स्वार्थ दिख रहा है, वो सेल्फिश हो गया है, वो इगोइस्टिक हो गया है, वो चाहता है कि इस दुनिया से बड़ा होना चाहता है, ईश्वर की ताकत से, धरती की ताकत से भी बड़ा बनना चाहता है, सारी दुनिया को मुट्ठी में करना चाहता है। इसलिए मैंने जिस आदमी को बनाया था वो आदमी अब आदमी बिल्कुल नहीं रहा। जानवर बोलते, इसका मतलब हम मारे जाएंगे। नहीं 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 नहीं, अभी भी संभावनाएं बाकी है। वो बोलते क्या है, तुम ऐसा करो, एक तो बच्चों के पास जाओ क्योंकि उन्हें आपकी ज़रूरत है, और क्योंकि ये बूढ़े लोगों ने तो सब कुछ खत्म कर दिया, तुम बच्चों के पास जाओ, बच्चे तुम्हें बचाएंगे। और बच्चों को जानवर भी चाहिए, पानी भी चाहिए, हवा भी चाहिए, और वो अपने माँ बापों को समझाएंगे। जानवर बोलते हैं, सर ईश्वर जी, बच्चे माँ बापों को समझा पाएंगे? क्यों नहीं समझा पाएंगे, आजकल के बच्चे बहुत एडवांस है, आजकल के बच्चे माँ बापों को ज़रूर समझा पाएंगे, और बच्चे अगर समझ जाएंगे तो दुनिया बदल जाएगी। तो बच्चों के लिए सवाल है, क्या बच्चे, नई पीढ़ियाँ अपने लाइफ स्टाइल में परिवर्तन कर सकती हैं? क्या पूरी दुनिया के लोग अपने अंदर परिवर्तन ला सकते हैं? ये एक कहानी जो है ये सवाल छोड़ती है कि क्या हम लाइफ स्टाइल को बदलेंगे।